मन के संबंध में बात कर रहे हैं। ये पूछना चाहते हैं, इस शरीर में मनुष्य के मन अधिष्ठाता मूल है, जो पूरे संपूर्ण इंद्रियों को संचालन करता है, संपूर्ण इंद्रियों को चलाता है, डायरेक्टर वही है। ये प्रश्न तो हमारा आपका छोड़ दीजिए, ये प्रश्न तो गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही पूछा है। सारा ज्ञान, ज्ञान योग का, अष्टांग योग का, भक्ति का सारा ज्ञान भगवान ने दिया, लेकिन बारंबार प्रश्न वो करते ही रह गए। अंततः उनको इस बात का माने सांत्वना नहीं मिल पाई। फिर भी कहा, प्रभु ये सब सुनने के बाद भी मन इतना तीव्रगामी है कि ये भाग ही जाता है और शांत नहीं रहता, चित्त स्थिर नहीं होता है। मैंने सुना सारा आपने जो कहा, फिर इसके बाद भी मेरा मन, फिर मनुष्य की क्या औकात है कि इतनी जल्दी मन मनुष्य का शांत हो जाए। संचालन केवल मन के हाथ में है। फिर भगवान कृष्ण का ऐसा तुम्हारे समझ में न आएगा, बुद्धि योगम ददा में हम तुमको हम बुद्धि योग देते हैं। भगवान ने जब बुद्धि योग प्रदान किया, ईश्वर बुद्धि प्रदान की भगवान ने, तब जाके कहीं उनके समझ में आया और मन के समझ में उनको समझ पाए। तो भला मैं क्या समझ पाऊंगा, लेकिन अपनी तुच्छ बुद्धि में, छोटी बुद्धि में मन समझ में यही आ रहा है कि ये अभ्यास का लिए भगवान ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन हे पार्थ, यह मन जो है अभ्यास और वैराग्य से मन शांत होता है, बसीभूत होता है, बस में होता है। इसके लिए अभ्यास के संबंध में है भगवान के नाम का सुमरन निरंतर। अभ्यास के अंतर्गत ये बात मेरी समझ में आती है कि भगवान ने कहा, तुम मेरे नाम का सहारा लेकर तुम मेरे शरणागत हो जाओ। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षाच्च मातुः। तुम केवल मेरे शरण में आ जा। जब यह जीव ईश्वर शरण में चला जाता है और निरंतर उसके नाम का सहारा लेके अभ्यास, माने जब रोज हम निरंतर उसके नाम का सुमरन करते हैं, अभ्यास होता है हमारा, रोज रोज बैठते हैं, मन कोई वस्तु तो है नहीं कि उसको पकड़ बांध दे कि तुम रुक जाओ, ठहर जाओ। भागता है मन, भागने दे, जाता है उसे जाने दे, पर निरंतर कोशिश हम ये करें कि बैठे 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, दिन में घंटे 2 घंटे शरीर को बैठा है। ये मन जो है शरीर के अंदर तो है, बाहर तो है नहीं। बाहर तो वो घूमता है, भ्रमण करता है, जाएगा चारों दिशाओं में, मन घूमेगा, भागेगा और घूम भाग कर फिर यहाँ जब आएगा तो हम अपने ध्यान में भगवान के नाम में बैठे हुए हैं। नहीं लगा घूमा भागा, लेकिन आएगा तो ही, जब वो आएगा तब हम जाप में बैठे उसे मिलेंगे, ध्यान करते हुए मिलेंगे। निरंतर अनेक वर्षों तक इस तरह से जब हम करते रहेंगे अभ्यास उसके नाम के जप का, या कोई भी पाठ है, हवन है, यज्ञ है, चिंतन है, ईश्वर संबंधी कोई भी क्रिया में हमको मन को लगाए और उस मन को रोज उसमें लगाए हैं, तो एक लंबे अंतराल में जाकर के
तुरंत तो नहीं, बस 12 बार 4 बार 10 बार, इसमें कितना काफी लंबे समय अभ्यास करते करते कहा जा सकता है। सलह जैसे आप देखते हो एक छोटा सा बच्चा है, पहला बार तो तुरंत तो दौड़ने नहीं लगता है, चलने नहीं लगता है, तुरंत अपना कोई कार्य नहीं करने लगता है। लेकिन आप देखते हो कि कोई छोटा जो झूले में पड़ा हुआ बच्चा है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन बैठने भी लगता है। आप देखते हो कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते वह खड़ा भी होने लगता है। फिर आप एक दिन देखते हो कि धीरे धीरे वह चलने भी लगता है और दौड़ने भी लगता है। मन इसी तरह से ठीक है। वो कितना लंबा अभ्यास लगा बच्चे को, चलने दौड़ने में काफी समय लगा। अरे वो तो पलका में पड़ा हुआ तो उठ भी नहीं सकता था, उठाने से उठता था, खिलाने से खाता था, दूध पिलाते थे उसको, सब पड़ा हुआ था। लेकिन एक लंबा समय आया कि धीरे धीरे अभ्यस्त होने से वो दौड़ने लगा। तो मन ठीक इस प्रकार के बच्चे के समान है। मन माना जा रहा है, मन माना भ्रमण कर रहा है, घूम रहा, लेकिन धीरे धीरे हम अपने जप का कोई भी मार्ग अपना ले, ज्ञान का सही, योग का सही, अष्टांग योग सही और भक्ति का सही, लेकिन सबसे सरल बात जो मेरे समझ में आई है कि नाम का सुमरण, इससे बड़ी कोई साधना नहीं, सरल है, सुबोध है, सुकोमल है। परमात्मा का कोई भी एक नाम, क्योंकि ईश्वर ने कहा एको हम बहुत श्यामी, मैं हो एक हूं लेकिन मेरे 1000 नाम। आप 10-20 नाम इकट्ठा नहीं जप सकते, न 10-20 नाम का ध्यान कर सकते। कोई एक नाम आप जो आपको नाम अच्छा लगे, उसकी लीला अच्छा लगे, ईश्वर का कोई रूप अच्छा लगे, माँ भगवती जगदम्बा का कोई नाम अच्छा लगे, माँ के अनेक रूप है, एक कोई नाम माता जी का पकड़ लीजिए, पर एक नाम और एक रूप को पकड़ लीजिए। मन न लगने का मूल कारण तो क्या है? ज्यादातर लोगों में देखा है, सुना भी है कि थोड़ी देर सीताराम, राधे श्याम, फिर गौरी शंकर, फिर दुर्गा मैया, फिर काली मैया, फिर सरस्वती, ये नाम बदलते हैं और रूप बदलते हैं। मन कहाँ टिके जब हमारे किसी मने एक पर हम निर्भर नहीं है, एक नाम पर निर्भर नहीं है, एक रूप पर निर्भर नहीं है, तो मन टिके कहाँ? पहले तो हम ये निर्णय ले लें कि हमको ईश्वर के किस नाम को भजना है, किसका सुमिरन करना है, किसका ध्यान करना है। जब एक निर्णय अपन को मिल गया, अब निरंतर बैठने का अभ्यास, तो अभ्यास करने लगे बैठने का। अभी 1 घंटा बैठते थे, ऐसे 2 घंटे बैठने लगे ध्यान में, उसके नाम के जाप में। अपन मन ही मन उसका नाम जप कर रहे हैं, बैठते सही, बैठे सही, नहीं तो खड़े खड़े सही, चलते सही, पड़े हुए सही, मन उसके नाम का सुमिरन चलता रहे तो मन अभ्यस्त हो रहा है। जब मन किसी काम में नाम में ईश्वर के लगा दिया जाएगा, भागेगा कौन? मन ही लगा हुआ जाप करने का, भागेगा कौन? भागता माने आप कह सकते भी कि मन भाग जाता है, मन लगता नहीं है। मन को ही हमने ईश्वर के नाम में लगा दिया और धीरे धीरे अभ्यस्त होने लगेगा, तो जो भाग रहा था वो रुकने लगेगा। इस तरह से काफी लंबे समय में मन शनै शनै, शनै संता, शनै पंथा, शनै पर्वत लगना, धीरे धीरे शनै शनै। संत जो है एक दिन में नहीं बन जाता कोई, लंबे अंतराल में शनै शनै, और कोई भी पंथ रास्ता है एक दिन में तय नहीं हो पाता है, उसके लिए भी शनै शनै, धीरे धीरे काफी लंबे समय रास्ता, मंजिल हम तय कर लेते हैं।
और पहाड़ लांघना है तो एक दिन में पहाड़ पर्वत कैसे लगेंगे। लेकिन सड़े सड़े हम देखते हैं कि अगर हमको पहाड़ चढ़ना है हम सड़े सड़े पर्वत लांघ जाते हैं। तो धीरे धीरे मन बस में हो नहीं हो, पर मन लगने लगता है भगवान के नाम में और भगवान के रूप में ध्यान लगने लगता है। बशर्ते हम मन को लगाए, वही भागता है, उसी को लगाए। तन केवल साधन है, साध्य नहीं है। ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के नाम में मन को ही लगाएंगे तो लगेगा। जैसे एक संत जी थे तो एक कोई भगत उनके पहुंचा, बोला कि आप एक दिया जगह में कोई संत जी तपस्या कर रहे थे।